एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो एज प्रॉमिस आ गई है दोबारा से वीडियो। सो सेकंड वीडियो है ये। यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ GMCH एंड BFUHS एग्जाम की प्रिपरेशन। तो जो आपका 17 को एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन भी आप इन वीडियो से कर सकते हो, बिकॉज GMCH एंड BFUHS का पैटर्न सिमिलर सा ही हो रहा है अब, ठीक है। सो ऑलरेडी मैं कल एक वीडियो डाल चुकी हूँ, ये सेकंड नंबर की वीडियो है। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है फॉर GMCH बच्चे, तो GMCH के लिए जो बैचेस हैं वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 बैचेस हैं मेरे पास, ठीक है। अगर तो आप लोगों की थ्योरी अच्छी है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि रहने वाला है 3 मंथ्स का बैच, ठीक है, जिसकी फीस रहेगी ओनली 1599। सो अगर आप 7 अक्टूबर तक इनरोलमेंट करते हो तो आपको इसी फीस में इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच मिल जाएगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, साथ ही में MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, प्लस साथ ही में नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी आपको करवाए जाएंगे। सो ये जो बैच है ओनली 1599 का रहने वाला है, 3 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड। बट हाँ, अगर आपको प्रॉपरली थ्योरी करनी है, एज फॉर GMCH की बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो आप थ्योरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि प्रॉपरली 4 मंथ्स का रहने वाला है। और इसकी जो फीस रहने वाली है ओनली 2599। पर अगर आप ये 7 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करते हो तो 2499 में आपको मिल जाएगा, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सो ये भी बैच जो है बहुत ही अच्छा है। तो स्पेशली फॉर GMCH 7 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो आपको पता है कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिसंबर में आ जाएगा और बाय जनवरी फरवरी इसका जो है एग्जाम हो जाएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा BFUHS के लिए अभी भी इन कुछ दिनों में प्रैक्टिस करना चाहता है तो 599 में आप फुल रिकॉर्डेड MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको रिकॉर्डेड MCQs मिल जाएंगे, प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स मिल जाएंगे, साथ ही में पंजाबी के MCQs का PDF मिल जाएगा। तो विदाउट एनी डिले आप मेरे से बात करके मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चंस करेंगे आज हम थोड़े से अच्छे वाले और थोड़े से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले। सबसे पहले है विच ऑफ दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है? ऑप्शंस है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH या फिर ऑक्सीटोसिन। सो देखो, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सो जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो हम बोलते हैं वेजोप्रेसिन्स, ठीक है, जिसका आपने नाम भी रखा हुआ है, हमने एक नाम और रखा हुआ है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये रिलीज चाहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, पर इनका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? सो इनका जो प्रोडक्शन है वो होता है बच्चे हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये हो रहे होते हैं स्टोर, समझे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये क्या हो रहे होते हैं? स्टोर। ADH का क्या काम है? ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मतलब कि ये वाटर की कंजर्वेशन करवाता है बॉडी में, वाटर जो है वो कंजर्व करवाता है इन द बॉडी। और ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? आपको पता है फीमेल में ये ड्यूरिंग लैक्टेशन हेल्प करता है, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, लव हार्मोन होता है, लव मेकिंग में हेल्प करता है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ऑक्सीटोसिन का, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है विच हार्मोन सिंथेसाइज द मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो इनमें से कौन सा हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क को सिंथेसाइज करता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इट्स अ प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो देखो, जो सिंथेसिस है वो प्रोलैक्टिन कराता है, और जो इजैकुएशन है, ठीक है ना, निप्पल से इजैकुएशन ऑफ द मिल्क जो है वो कौन कराता है भाई? ऑक्सीटोसिन। याद रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस कौन करा रहा है मिल्क की? प्रोलैक्टिन। और इजैकुएशन कौन करा रहा है? ऑक्सीटोसिन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल टाइम, जो आपका पीरियड होता है पूरा, उसमें हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एन अडल्ट विद मिक्सोडीमा इज स्टार्टेड ऑन अ थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर टू बी एक्सपेक्टिंग एडवर्स रिएक्शन टू द मेडिसिन। मिक्सोडीमा हो गया एक पेशेंट को, हाइपोथायरॉयडिज्म की कॉम्प्लिकेशन है। हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 एंड T4 का लेवल बिल्कुल ही गिर जाता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा गिर जाए तो पेशेंट को मिक्सोडीमा हो जाता है। तो आप पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, मतलब आप उसे T3 एंड T4 दे रहे हो क्योंकि उसकी बॉडी में बन नहीं रहा है। तो उनके क्या एडवर्स इफेक्ट के लिए आपको हमेशा जो है वो रहना है, एंजाइना पेक्टोरिस, ब्रेडिकार्डिया, स्पीयर क्रैम्प्स, या फिर यहाँ पे आएगा स्फीयर क्रैम्प। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इज योर एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि जब आप थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हो तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कार्डियो की प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पे कार्डियो की और ब्लड वेसल की जो प्रॉब्लम है वो एंजाइना पेक्टोरिस है, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट है, while preparing a patient for surgery who has a diabetic mellitus, the nurse should be aware of which of the following potential surgical risk associated with the disease। तो अगर आप किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसे डायबिटिक मेलाइटिस है, तो इसमें से कौन से रिस्क के लिए आप ज़्यादा अवेयर रहोगे सर्जरी के दौरान? अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फ्रॉम एनेस्थीसिया, पुअर वुंड हीलिंग। सो ये होता है बच्चे पुअर वुंड हीलिंग। क्यों? क्योंकि डायबिटिक मेलाइटिस करता है न्यूरोपैथी, ठीक है। सो जो नर्व्स हैं, ठीक है, जो नर्व्स हैं उनमें क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है? फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फैट डिपोजिशन की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने की वजह से वुंड जो है वो हील नहीं कर पाता, क्योंकि वुंड को हील होने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अच्छे से। पर ड्यू टू फैट डेपोजिशन इन द ब्लड वेसल्स, ये क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि डायबिटिक मेलाइटिस है पेशेंट को, ठीक है, ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो पेशेंट की पुअर वुंड हीलिंग जो है हमें एसोसिएटेड रिस्क रहेगा सर्जरी के लिए। नेक्स्ट है, एमरजेंसी और एक्यूट स्ट्रेस हार्मोन आर रिलीज फ्रॉम। सो एमरजेंसी और एक्यूट स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला, पिट्यूटरी, या फिर थायराइड। सो सबसे पहले तो भाई स्ट्रेस हार्मोन का नाम पता होना चाहिए आपको कौन सा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है रिपीट। तो एमरजेंसी एक्यूट स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होता है। देखो एड्रीनल मेड्यूला से एड्रेनलिन एंड जो आपका नॉरेड्रेनालिन है, जिसको आप एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हो, जो कि फ्लाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करता है, फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर से अलग होते हैं। थायराइड से T3 एंड T4 हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं क्लासेस का बता दूं भाई। अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं बच्चे, बहुत अफोर्डेबल बैचेस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप जॉब भी करते हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली फॉर GMCH। सो GMCH के लिए 7 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। दोनों में क्या डिफरेंस है? इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है वो 3 मंथ्स का है, और थ्योरी बैच जो है वो 4 मंथ्स का है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस रहेगी 1599, और जो थ्योरी बैच है उसकी फीस रहेगी 2599। सो बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। और अगर आपको बच्चे अच्छे से पढ़ना है 4 मंथ्स के लिए, डट के GMCH की प्रिपरेशन करनी है प्रॉपर डिसिप्लिन वे में, तो बेसिक बैच जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लेके हर एक चीज़ रिवाइज करने वाले हैं फॉर GMCH, प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस इंक्लूडेड है। एंड BFUHS के लिए बहुत बच्चे बैच बोल रहे हैं, तो बच्चे रिकॉर्डेड MCQ बैच, गोल्डन की पॉइंटर्स और पंजाबी के PDF आप ले सकते हो ओनली इन 599। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, अपनी क्वायरीज पूछ सकते हो, और कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट इन क्लाइंट विद डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक वाले पेशेंट में प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी? आर्ली यूरिन आउटपुट, आर्ली ब्लड ग्लूकोज, हेड आर्म सर्कमफ्रांस, आर्ली एब्डोमिनल सर्कमफ्रांस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आर्ली ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, क्योंकि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करना होता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस एक्सेप्ट। तो ये सारे डायबिटिक मेलाइटिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, बस एक को छोड़ के, ग्लाइकोसोयूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीयूरिया। तो बच्चे जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये नहीं है भाई कॉम्प्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सॉरी ये क्लिनिकल फीचर नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेशन बन सकती है।
क्या बन सकती है? कॉम्प्लिकेशन। सो ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन हमें किस में देखने को मिलती है? टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में। जब आप पेशेंट को इंसुलिन देते हो तो हाइपोग्लाइसीमिक अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, सो हम पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखते हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटस इज कंप्लेनिंग इरिटेबिलिटी, स्वेट एंड थ्रस्ट, व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी? तो आज डायबिटिक मेलाइटस वाले क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो टॉपिक बाय टॉपिक देखूंगी मैं, आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्वेश्चन करा पाऊँ। तो डायबिटिक मेलाइटस वाला पेशेंट इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग एंड थ्रस्ट के लिए बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है थ्रस्ट बच्चे, ठीक है। नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? चेक द पेशेंट टू लाई डाउन, असेस द पेशेंट, आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन, चेक यूरिन फॉर कीटोन बॉडीज, चेक द पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल, असेस फॉर अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग एंड थ्रस्ट, ठीक है, ये हमें किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, सो 3 जो है जो इसके साइंस देखने को मिलते हैं। कीटोन बॉडीज हम तब देखते हैं अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, ठीक है, इसमें ज़्यादा एडिशन हो रखी होती प्रॉब्लम्स की, लाइक एसिडोसिस हो चुका है तो देखते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है, द नर्सिंग केयर इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द पेशेंट इज कॉल्ड एज। तो वो कौन सी नर्सिंग केयर होती है जिसमें आप पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो? सो क्लाइंट ओरिएंटेड, प्रायोरिटाइजेशन, गोल ओरिएंटेड, टारगेट रियलाइजेशन। तो इट्स अ प्रायोरिटाइजेशन। जब भी आप किसी की आइडेंटिफाई करते हो नीड्स तो प्रायोरिटाइज करा जाता है उन चीज़ों को, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नर्सिंग डायग्नोस? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है नर्सिंग डायग्नोस को लेके? इट प्रिडिक्ट द प्रोग्नोसिस, इट स्टडीज द कोर्स एंड इफेक्ट ऑफ द इलनेस, आइडेंटिफाई द डिसीज, इट एड्स इन अ क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट नीड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि नर्सिंग डायग्नोस को लेके कौन सी स्टेटमेंट इनमें से चारों में से ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जीएमसीएच में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, बच्चे 7 अक्टूबर से होने जा रहे हैं भाई नए बैचेस स्टार्ट, स्पेशली फॉर जीएमसीएच, बीएफईएचएस वालों के लिए 599 में रिकॉर्डेड एमसीक्यूज, गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी एमसीक्यूज पीडीएफ मिलेंगे। जीएमसीएच वालों के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, एक 3 मंथ्स का बैच है, एक 4 मंथ्स का बैच है। 3 मंथ का बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ओनली 1599 में ये बैच है, बहुत अफोर्डेबल। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसकी फीस रहेगी 2599। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल फिर से 5:30 विद न्यू वीडियो। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।